नमस्कार, मैं अवनीश उपाध्याय। आज हम बात करने जा रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर में हुए बड़े भ्रष्टाचार की, जिस पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। जी हाँ, ये पूरा मामला 2020 और 21 का है। उस दौरान लखनऊ जिले के सरोजनी नगर तहसील के अंतर्गत भटगांव में एक ज़मीन खरीदी गई थी। उस ज़मीन पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि जो ज़मीन खरीदी गई है वहाँ पर ऐसी कंपनियों को वो ज़मीन दी जाएगी सरकार की तरफ से, जो वहाँ पर सुरक्षा से संबंधित उपकरणों को बनाने का कारखाना लगाएंगे। उसके साथ ही साथ उस ज़मीन पर सोलर प्लांट की भी कुछ उपकरण बनने के लिए काम किए जाएंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से आदेश हुआ और उस आदेश के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर एक सर्वे कराया। उस सर्वे में सरोजनी नगर तहसील के अंतर्गत भटगांव में करीब 35 एकड़ ज़मीन खरीदने की बात सामने आई। उस ज़मीन को खरीदने के लिए सरकार की तरफ से लगभग 45 करोड़ 18 लाख रुपए आवंटित किए गए। और जो ज़मीन थी वह ज़मीन किसानों की थी और वहाँ पे कुछ पट्टेदारों की थी और भी लोगों की थी। लेकिन जब ये ज़मीन खरीदी गई, उस ज़मीन की खरीद फरोख्त में एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ। ऐसा कहा जा रहा था कि ज़मीन खरीदने के दौरान उसमें शामिल अधिकारी और भूमाफियों ने किसानों की ज़मीन को कम दाम में लेकर सरकार को अधिक दामों में बेचा था, जिसे लेकर जब इसकी जांच कराई गई तो जांच में ये पता चला कि जो ज़मीन किसानों से खरीदी गई थी वो खरीदी गई थी 8 लाख रुपए में और उसे बेचा गया सरकार को 54 लाख रुपए में। ऐसा करने पर लगभग अधिकारियों और भूमाफियों द्वारा लगभग 20 करोड़ का घोटाला किया गया। इस घोटाले की जांच जब तत्कालीन राजस्व विभाग के अध्यक्ष रजनीश दुबे को सौंपी गई तो उन्होंने इस जांच को पूरा करके सरकार को लगभग 87 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि ज़मीन की खरीद फरोख्त के दौरान बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश सहित 4 एसडीएम, 4 तहसीलदार, 2 नायब तहसीलदार, 3 कानूनगो और 2 लेखपाल के नाम सामने आए। अब इनके नाम सामने आने के बाद सरकार इनके ऊपर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। तो वहीं इस पूरे प्रकरण में शामिल भूमाफियों के खिलाफ भी सरकार का कड़ा चाबुक देखने को मिल रहा है। जो भूमाफिया इसमें बड़ा भ्रष्टाचार किए हैं उनके खिलाफ भी सरकार उनकी संपत्ति से उन सारे धनों को वसूलेगी जो वह गैर कानूनी तरीके से अर्जित किए हैं। इस 20 करोड़ के बड़े भ्रष्टाचार में जिन जिन लोगों का नाम शामिल है उनके ऊपर अब बड़ी कार्रवाई होगी। ऐसी ही और भी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।